हेलो बच्चों, क्या हाल चाल तुम सबके। वंस अगेन वेलकम बैक आपके अमेजिंग प्यारी धमाकेदार सुपर वाले प्लेटफॉर्म यानी कि पीडब्ल्यू पे। तो बच्चा वाड़ी क्या करने वाले हैं, आज अपन करने वाले एक धमाकेदार चैप्टर की शुरुआत, यानी बात करेंगे शहरों की, शहरों में बसे लोगों की, वहां पे बसे मंदिरों की, और साथ ही साथ उन लोगों की जो करते हैं बहुत सारे काम। तो यही है भाई आज का हमारा नाम, यानी चैप्टर का टाउन्स, ट्रेडर्स और क्राफ्ट्स पर्सन। मैं हूं आपका फ्रेंड, आपका दोस्त, आपका होस्ट। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, चलिए। तो भाई आज हम बात किस बारे में करने वाले हैं, सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है, पहली बात हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स के बारे में, टेंपल टाउन्स के बारे में, पिलग्रिमेज के बारे में, और हमारे आज की जुड़े कुछ खतरनाक घातक सवाल के बारे में। ठीक है, चलिए। तो देखिए, चलना पड़ेगा इसके लिए आपको मेरे साथ, कहां, समय में पीछे। तो समय का चक्का घूम रहा है भाई। देखो समय क्या है, सबसे पावरफुल है। टाइम इज द मोस्ट पावरफुल थिंग यू विल एवर कम अक्रॉस। कैसा लगा मेरा डायलॉग, बढ़िया था ना। हाँ, अभी बनाया। चलो आगे चलते हैं। तो भाई देखो, समय का चक्का घुमा करके चलना पड़ेगा अपने को पीछे। तो पीछे जब आप आएंगे तो हम जा रहे हैं बहुत सालों पहले, कहां, थंजावुर में। थंजावुर कौन सी जगह भाई? तंजावुर है चोल साम्राज्य का कैपिटल। आप इमेजिन कर सकते हो, घोड़े दौड़ रहे हैं, क्यों घोड़े तो दौड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। घोड़े दौड़ रहे हैं, हाथी चल रहे हैं, लोग घूम रहे हैं, सेनाएं जो है मार्च कर रही हैं। बिल्कुल वही वाला इमेजिन करना है आपको। ठीक है, नहीं कुछ याद आ रहा है यार, बाहुबली इमेजिन कर लो, समझ लो वैसे ही साम्राज्य है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तंजावुर की, तो चोलास का एक कैपिटल था। हजारों साल पहले हम यहां कूद चुके हैं टाइम मशीन से। अब यहां पे एक नदी बहती है, नदी कावेरी, और आपको पास में ही राजा राजेश्वर मंदिर के अंदर जो है घंटियां सुनाई दे रही हैं। क्या सुनाई दे रही हैं? क्या इमेजिन कर पा रहे हो? फटाफट से बताओ भाई। और इसको बनाया था आपके किंग राज चोला ने। तो ये घंटियां बज रही है राजा राजेश्वर मंदिर की, नदी बह रही है, एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत सीनरी क्रिएट हो रही है, और आप वहां चुपके चुपके टाइम ट्रैवल कर रहे हो। राइट। फिर अगर धीरे से हम बात करें तो इसको बनाने वाले आर्किटेक्ट कौन थे? बनाने वाले थे कुंजर मल्लन राज ये बहुत खतरनाक नाम भाई, इट्स लाइक पेरुथाचन। ठीक है, तो इनका नाम बहुत खतरनाक है, अपने आप में एक टंग ट्विस्टर है, 2-3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट तो बहुत फील के साथ हुआ था, लेकिन आते आते देखो फील बिगड़ गया, तो एक बार दोबारा ट्राई करेंगे। ठीक है, इट्स लाइक कुंजर मल्लन राज पेरुंद था छछान। खतरनाक है भाई। ये लास्ट वाला कोई अगर बच्चा है हमारे प्यारे से सदर्न स्टेट से, तो प्लीज मेरे को जरूर से बताना। ठीक है, बिकॉज ये पेरुन ताचन। अरे वाह, क्या बात है, हो गया भाई। तो पेरुन थच्चन। ठीक है, एक बार दोबारा से बोलेंगे, कुंजर मल्लन राज पेरुन थच्चन। तो ये नाम है भाई आर्किटेक्ट का, इनका नाम लिखा हुआ है कहां पे? मंदिर की दीवार पे। ठीक है, तो ऐसे डिफिकल्ट नाम याद करते रहा करो, उससे क्या होता है, टंग ट्विस्टर बढ़िया प्रैक्टिस होते हैं। ठीक है, लेकिन अपने इस नाम की भी खूबसूरती है, इसका मतलब है। चलिए, अंदर जो है शिव जी का एक बहुत बड़ा लिंग लगा हुआ है, शिवलिंग लगा हुआ है बच्चे। शिवलिंग होता है ना जिसको हम लोग जल पर चढ़ाते हैं, है ना, जिसको हम लोग जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं। तो आपने शिवलिंग देखा होगा बच्चों। तो शिवलिंग बहुत ही रिलीजियस माना जाता है हिंदू मैथोलॉजी के अंदर, है ना, हिंदुइज्म के अंदर, एंड भगवान शिव को रिप्रेजेंट करता हुआ शिवलिंग है मंदिर के अंदर। साथ ही साथ अगर हम बात करें, मंदिर के आसपास जो है मंडप है। मंडप क्या होते हैं आपके बच्चे? एक सेंट्रल कोर्टयार्ड टाइप का हो गया, जहां पे बहुत सारे पवेलियंस हैं, पैलेसेस हैं। यहां पे राजा अपना दरबार लगाता है, और साथ ही साथ कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है ना, तो अपने जो उससे नीचे के सबऑर्डिनेट्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, ठीक है, उनको क्या करता है बच्चों, ये यहां पे सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस देता है। फिर अगर हम बात करें, आर्मी के रहने के लिए कैंटोनमेंट बनाया गया है, बैरक्स बनाया गया है, बहुत सारे बाजार हैं जिनमें बहुत सारा सामान बिक रहा है, मसाले हैं, ज्वेलरी है, कपड़ा है, ठीक है, सब्जी है, आलू है, टमाटर है, बहुत सारी चीजें बिक रही है भाई यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये देख सकते हो कि ये हम इमेजिन कर रहे हैं एज अ टाइम ट्रैवल कर रहे हैं बच्चों में यहाँ पे। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम वाटर सप्लाई की बात करें, तो यहां पानी कहां से आता है? पानी आता है यहां टैंक से, कुओं से, वेल्स के टैंक्स के अंदर से। ठीक है, अब जो थंजावुर के सालिया वीवर्स हैं, अगर हम बात करें थंजावुर के सालिया वीवर्स की, ठीक है, और जो पास का टाउन है उरैयूर का, यहां पे कपड़ा प्रोड्यूस किया जाता है। अब इस कपड़े से क्या बनता है? इस कपड़े से मंदिर का झंडा बनता है। जो मंदिर के ऊपर ध्वजा लहराई जाती है ना बच्चे, जो झंडा लहराया जाता है, जो पताका लहराया जाता है, वो बनता है इस कपड़े से। कपड़ा कहां से आता है? तंजावुर के जो सालियर वीवर्स हैं। ठीक है, वीवर्स कौन है? जो कपड़ा या फैब्रिक को वीव करते हैं। और उरैयूर का जो आसपास का टाउन है, वहां से कपड़ा आता है मंदिर के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम देखेंगे बच्चों, जो मंदिर में फेस्टिवल होता है, वहां पे भी इस कपड़े का यूटिलाइजेशन किया जाता है। एक बहुत फाइन क्वालिटी का कॉटन है यहाँ पे, जो राजा के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, साथ ही साथ जो नोबिलिटी है, उनके मंत्री हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऐसा कॉटन भी है जो थोड़ा बच्चे मोटे क्वालिटी का है, वो कॉमन लोगों के लिए बनाया जा रहा है। तो जो फाइन कॉटन होता था वो राजा के लिए होता था, जो थोड़ा मोटा कॉटन होता था वो कॉमन लोगों के लिए होता था। ठीक है, चलिए,
तो अगर आप सवा मलाई से थोड़ी दूर पे जाएंगे तो जो स्कल्पटर्स हैं यानी स्टैचू बनाते वाले, मूर्तियां बनाते वाले, बड़ी सुंदर सुंदर ब्रॉन्ज की स्टैचू बना रहे हैं, ठीक है, और बहुत सुंदर सुंदर बॉल ये बना रहे हैं आपके बच्चे, बेल्स होती है ना मंदिर के जो घंटे होते हैं उसमें बहुत सुंदर से डिजाइन बनाकर ये लोग घंटे वगैरह बना रहे हैं। तो ये बहुत खूबसूरत चीजें बच्चे यहाँ पे आप देख सकते हो कि बन रही हैं, ठीक है। चलिए, तो कुछ ऐसा दिखता है मंदिर, आप देख सकते हैं कितना सुंदर दिखता है। मैं टाइम ट्रेवल करके यहीं आ चुका हूं भाई, है ना, और हमारे साथ है हमारा खूबसूरत सा कैंपस, और आप भी मेरे साथ कर रहे हो क्या भाई, टाइम ट्रैवल, मजेदार बातें, मजेदार घुमंतु सवारी, है कि नहीं। चलिए, तो अभी हमने क्या देखा यहां पे, तो हमने ये देखा कि एक मंदिर, उसकी इंपॉर्टेंस, उसके आसपास बसा हुआ शहर। तो ऐसे शहर जहां पे मंदिर बहुत ज्यादा है, मंदिरों की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, कई बार उसको हम इंडियन हिस्ट्री में टेंपल टाउन्स का नाम भी देते हैं, ठीक है। तो जब हम बात करें बच्चे, तो थंजावुर एक बहुत सुंदर एग्जांपल है एक टेंपल टाउन का। ये रिप्रेजेंट करता है अर्बनाइजेशन के एक प्रोसेस को। कहने का मतलब है बच्चों, जिस प्रोसेस के थ्रू आपके शहर डेवलप हुए, सिटीज डेवलप हुए, तो इस प्रोसेस को बड़े खूबसूरत तरीके से बच्चे रिप्रेजेंट करता है हमारा थंजावुर का टेंपल। फिर अगर हम बात करें बच्चों, यहां पे जो टेंपल्स थे, दे वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी। हमारे इकोनॉमी के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए ये जितने भी टेंपल हुए हैं, जितने भी मंदिर हुए हैं बच्चे, वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। रूलर्स इसलिए टेंपल बनवाते थे ताकि वो अपनी जो डिवोशन है, अपनी भक्ति है अपने ईष्ट के प्रति, अपने भगवान के प्रति, उस भक्ति को बहुत खूबसूरत तरीके से दर्शा सके। और साथ ही साथ ये मंदिर एक रूलर के पावर को भी दर्शाता था। मतलब एक राजा इतना इंपॉर्टेंट हो गया था कुछ टाइम पे आके, तो राजा कहता था मैं खुद भगवान का सेवक हूं, मैं भगवान का रिप्रेजेंटेटिव हूं। तो राजा का जो रिस्पेक्ट था समाज में एक अलग ही लेवल पे था, ठीक है। तो इस वजह से बच्चे टेंपल्स एक बहुत ही इंफ्लुएंशियल चीज हुए हमेशा से। अगर हम बात करेंगे तो जो हमारे राजा थे वो मंदिरों के लिए जमीन दान करते थे, पैसे देते थे जहां पे मंदिरों को बनाया जा सके। साथ ही साथ जो बड़े बड़े वहां पे फेस्टिवल्स होते थे उसमें भंडारा चलता था। बच्चे भंडारा चलता है ना, कभी मंदिर वगैरह में जाओ आप, तो मंदिर में खास कर अगर हम देखें बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं जब फ्री में खाना खिलाया जाता है लोगों को भंडारे में बिठा करके, है ना। तो ऐसे जितना भी खर्च होता है लोग आपस में मिल बांट के करते हैं। उस जमाने में जो हमारे राजा हुआ करते थे इन सारे खर्चों के लिए पैसे दिया करते थे, राइट। चलिए, फिर अगर मैं आगे बात करूं बच्चों, जो पिलग्रिम्स थे, पिलग्रिम्स मतलब श्रद्धालु, ऐसे लोग जो भगवान जी के दर्शन करने आए हैं, वो क्या बड़ी संख्या में जो थे बच्चे इन मंदिरों में आया करते थे। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु थे जिनके पास अगर पैसे होते थे वो इन मंदिरों में डोनेट भी करते थे। जैसे हम भी अगर आज जाते हैं बच्चे तो मंदिरों के अंदर, गुरुद्वारों के अंदर, तो मतलब कई बार दान पात्र होता है, तो अपनी इच्छा से जितना भी हमारा मन करे हम वहां पे दान देते हैं, और फिर उसी पैसे को यूटिलाइज करके बच्चे बहुत सारी एक्टिविटीज की जाती हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है, जब प्रॉब्लम्स आती है तो हेल्प किया जाता है। तो इसीलिए बच्चे जब लगता है ना कि यार मंदिरों के अंदर जब हम दान देते हैं तो हमारा चला जा रहा है, नहीं भाई ऐसा नहीं है। आप देखोगे जो इतनी सारी एक्टिविटीज हैं, जो इतने सालों को खाना खिलाया जा रहा है, वो कहां से आ रहा है, उन्हीं पैसों से आ रहा है ना। चलिए, तो जो टेंपल अथॉरिटीज थी बच्चे, ये क्या करते थे, इस पैसे का यूटिलाइज करके ट्रेडिंग वगैरह करते थे, बैंकिंग वगैरह को फाइनेंस करते थे। तो अलग अलग एक्टिविटीज थे जो हमारे मंदिर यहां पे कैरी आउट करते थे। चलिए, तो अगर हम बात करें जैसे आपने जो टेंपल टाउन्स यानी ऐसे शहर जहां पे मंदिर वगैरह बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो बच्चे टेंपल टाउन बढ़ने लगे जैसे ये जो प्रीस्ट हैं, वर्कर्स हैं, अलग अलग आर्ट बनाने वाले लोग हैं, व्यापारी हैं, जैसे इन्होंने टेंपल के आसपास रहना स्टार्ट किया। और साथ ही साथ देखो जो पिलग्रिमेज के लिए लोग आएंगे, फॉर एग्जांपल आप किसी, जैसे मान के चलिए लाइक इंडिया में जम्मू कश्मीर के अंदर माता वैष्णो देवी का मंदिर है, ठीक है। अब वहां पे कितने सारे श्रद्धालु जाते हैं, कितने लोग जाते हैं देवी के मंदिर को विजिट करने के लिए। अब जब आप इतना पहाड़ चढ़ के जाओगे, 14 किलोमीटर की चढ़ाई करके जाओगे, आपको बीच में भूख भी लगेगी। तो आप जब कभी जाएंगे तो वहां पे ना कैफे कॉफी डे ने बहुत छोटे छोटे आउटलेट्स खोले हुए हैं अपने, है ना। ऊपर भी जाएंगे तो छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स तो नहीं कह सकते, छोटे छोटे खाने के स्टॉल्स हैं। तो वो लोग क्यों हैं बच्चे वहां पे, इसलिए क्योंकि इतने सारे लोगों का जरूरत है। अब आप जाएंगे भगवान के दर्शन करने तो थोड़ा बहुत खा भी लेंगे भाई, भूख आपको लगेगी, आपने इतनी मेहनत की, आपने चढ़ाई की है कि नहीं। तो बच्चे यही कहीं ना कहीं इसी तरीके से जब आप मंदिर में जाएंगे तो प्रसाद लेके जाएंगे। तो आपने देखा होगा मंदिर के बाहर फूल वाले होते हैं, प्रसाद बेचने वाले होते हैं, ठीक है, मिठाई की दुकानें होती हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपको एक मंदिर के बाहर मिलेंगी, और वो इसलिए होती है क्योंकि वहां पे आने वाले लोगों की जरूरतें हैं और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए ये लोग हैं, ठीक है। तो ऐसे जितने भी लोग थे मंदिरों के आसपास आके बसने लगे। फिर टेंपल टाउन्स की अगर हम बात करेंगे तो जैसे बड़े बड़े मंदिर हुए हमारे, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हमारा भील स्वामिन मंदिर, जिसको भीलसा मंदिर कहते हैं, जो कि एमपी में पड़ता है आपका, ठीक है। सोमनाथ मंदिर हो गया गुजरात का, जो कि बहुत फेमस है हिस्टोरिकली, है ना।
फिर अगर हम बात करें कांचीपुरम के मंदिर हो गए, या फिर मदुरई तमिलनाडु के अंदर जिसको टेंपल टाउन माना जाता है, या फिर तिरुपति की बात करें बच्चे आंध्र प्रदेश में, तो ये वो ऐसे शहर है बच्चे जो मंदिरों के बनने के बाद से आए। ठीक है, अगर हम बात करें मंदिरों के एग्जिस्टेंस के बाद से, जब मंदिर बने, मंदिर में बहुत सारे लोग आए, दर्शन के लिए लोग आए, तो उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए लोग बसते चले गए और धीरे धीरे ये शहर बनते चले गए। राइट, सो धीरे धीरे आप कह सकते हो कि ये जो पिलग्रिमेज सेंटर्स थे, जैसे वृंदावन हो गया या तिरुवन्नमलाई हो गया तमिलनाडु में, एक बहुत खूबसूरत एग्जांपल है। वृंदावन मथुरा वृंदावन जाना जाता है भगवान श्री कृष्ण के लिए, उनके जीवन के लिए, उनसे लाइफ से जुड़े बहुत सारे इंसिडेंसेस जो उन्होंने वहां पे बिताए हैं, और उसको देखने के लिए, उन मंदिरों को देखने के लिए वहां पे लोग आते हैं, है ना। धीरे धीरे करके लोग वहां बसते गए, है ना। तो ये बच्चे जो क्या थे, जो मंदिर थे, जो पिलग्रिमेज सेंटर्स थे, अभी धीरे धीरे करके बड़े शहर बनते गए, है ना। तो आप इनको क्या कह सकते हैं, टेंपल टाउन्स। ठीक है, जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे हो दरगाह शरीफ अजमेर का, तो अजमेर भी एक बड़े टाउन में बूम किया है बच्चों। क्यों, उसका एक रीजन है। उसका रीजन बहुत सिंपल है कि यहां पे क्या हुआ है, इन सिंपल मैनर अगर मैं बात करूं बच्चों, तो यहां पे आप देखोगे कि हजारों की संख्या में लोग आते हैं, भारत से ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर से भी यहां पे दरगाह पे, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे जाते हैं, अपना रिस्पेक्ट देते हैं वहां पे। तो एक तरीके से एक बहुत बड़ा सेंटर बन चुका है जहां पे लोग आकर के इन फेस्टिविटीज को एंजॉय करते हैं। ठीक है, या फिर अपनी रिस्पेक्ट पे करते हैं जो भी सेंट है या संत है या महात्मा है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो अजमेर के अंदर राजस्थान में, ठीक है, जो चौहानों का कभी कैपिटल हुआ करता था 12वीं शताब्दी में, अजमेर का नाम आया अजय मेरू से। तो पहले इसको अजय मेरू के नाम से जानते थे, बाद में इसको अजमेर के नाम से जानने लगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें बच्चे, अजमेर को मुगलों ने अपने अंडर में एक हेडक्वार्टर बना लिया था, सूबा बना लिया था, एक डिस्ट्रिक्ट आप कह सकते हैं। तो अजमेर जो है रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस का, कि किस खूबसूरती से अलग अलग धर्म एक ही जगह पे पीसफुली रह सकते हैं, उसका एक बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि एक बहुत ही फेमस सूफी संत थे, अजमेर में आके बस गए थे, और डेथ के बाद उनका जो वहां पे टूम बनाया गया, जो दरगाह बनाई गई, वो आज भी बहुत सारे लोग विजिट करते हैं। ठीक है, इनफैक्ट अगर हम बात करें अलग अलग धर्मों से, अलग अलग रिलीजन से, अलग अलग कास्ट से जो है बच्चे लोग आकर के वहां पे विजिट करते हैं, और अपने आप में खूबसूरती यही है। पुष्कर लेक की अगर हम बात करें बच्चे, पुष्कर लेक जो है ब्रह्मा जी को डिवोटेड है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि अमृत की एक बूंद जो थी वो पुष्कर में भी गिरी थी। ठीक है, तो पुष्कर लेक अपने आप में एक बहुत सिग्निफिकेंस रखता है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो अजमेर के पास जो पुष्कर लेक है बच्चे, वहां पे भी बहुत दूर दराज से जो है लोग आते हैं वहां पे दर्शन करने के लिए, विजिट करने के लिए। राइट, तो ये सारी की सारी चीजें अपने बारे आप में बच्चे एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही बढ़िया चीजें दर्शाती हैं। क्या दर्शाती हैं भाई? ये बताती हैं कि किस प्रकार से जो मंदिर हैं भारतीय संस्कृति के अंदर, भारतीय कल्चर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें बच्चों कि इन मंदिरों के चलते बहुत सारे ऐसे शहर हैं, बहुत सारे ऐसे सिटीज हैं जो आपके डेवलप हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे शहर, जैसे हमने पढ़ा अभी मदुरई के बारे में, हमने पढ़ा वृंदावन के बारे में, तो आज भी आप कभी वृंदावन में जाइएगा, वृंदावन में अलग अलग एरियाज हैं, है ना। मतलब पुराने जमाने की बातें बताई गई, हिस्टोरिकल चीजें हैं वहां पे, है ना। लॉर्ड कृष्ण से जुड़ी हुई जितनी भी खूबसूरत बातें हैं, लॉर्ड कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारे फैक्चुअल चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी, है ना। और वो मंदिर, जैसे कृष्ण जन्मभूमि की अगर हम बात करते हैं मथुरा के अंदर, ठीक है, तो वहां आप जाओगे, अपने आप में एक इंपॉर्टेंस, अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिलीजियस पर्पज से, हिस्टोरिकल पर्पज से, एक टूरिज्म पर्पज से भी अपने आप में अलग खूबसूरत एक्सपीरियंस है बच्चे, जब आप कभी भी ऐसे टाउन्स में जाते हैं। साउथ इंडिया जाना जाता है अपने खूबसूरत मंदिरों के आर्किटेक्चर के लिए। जब आर्किटेक्चर की बात की जाती है तो साउथ इंडिया के टेंपल्स आर अमेजिंग, उनकी खूबसूरती, उनकी साफ सफाई, उनकी सुंदरता, उनका स्ट्रक्चर बच्चा, वो सब इनक्रेडिबल है। और यही तो इनक्रेडिबल बनाता है हमारे भारत को, है कि नहीं। चलिए, तो आज के टॉपिक को बच्चे हम लोग यहीं पे कंसाइज करेंगे, यहीं पे रोकेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल आपके लिए आता हुआ हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, और हमारे एक प्यारे से बच्चे का शायद लास्ट क्लास में कुछ डाउट था, उसको भी मैं टेकअप करूंगा हमारी नेक्स्ट लेक्चर में, यानी इस पर्टिकुलर मजेदार वाले चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे बहुत सिंपल है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है बच्चों। हाउ डिड the growth of pilgrimage centers lead to the growth of towns? ओके, सो ये है आपका प्यारा सा, सुंदर सा, अमेजिंग सा, जबरदस्त वाला क्वेश्चन, जबरदस्त वाला सवाल। और इसी के साथ बच्चा पार्टी एंड अप करते हैं हमारी आज की कमाल धमाल वाली टाइम ट्रैवल को, और साथ ही साथ हमारे इस टॉपिक को। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट मुलाकात होगी आपसे
आइएगा, खा करके डरिएगा मत, ठीक है। चलिए इसी के साथ मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ लवली ऑडियंस। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बच्चा वाड़ी, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड विद, जानते हो कहां, आपके प्यारे प्लेटफॉर्म यानी PW के साथ। बाय बाय।